दोस्तों, आज हम अपने इस श्री महाकाल धाम के YouTube चैनल में इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व है कि यह पॉडकास्ट पूरी तरह से शास्त्रीय है और वजह बहुत साफ है कि हम आपसे शास्त्र की चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्रवध है और इसमें कॉन्वलेक्सा जैसे मंत्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। हर तरह के कष्टों के लिए समाधान है और हर तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए विधान लिखे हैं। तो आइए हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली और पितृपक्ष में किस तरह से क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में पितृ तर्पण क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, ये भी हम बताएंगे। चलिए, मगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आपकी छोटी सी कोशिश श्री महाकाल धाम के इस पूरे चैनल को सहायता कर सकती है, श्री महाकाल धाम को सहायता कर सकती है। तो एक छोटा सा काम करना है आप कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। अपने दोस्तों से भी चर्चा करनी है अगर आपको ये चैनल और चैनल की जानकारियां अच्छी लगे तो। हमारी कोशिश है कि हम जिस सीमा तक हम अपने शास्त्र को डिकोड कर पाते हैं उस सीमा तक आपको हम इसकी चर्चा करते हैं और हम शास्त्र की ही बात करते हैं। चलिए, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज हम बात करेंगे पितृ तर्पण विधि की। देवर्षि पितृ तर्पण मतलब जो तर्पण काल में या जो पितृपक्ष काल में हम तर्पण करते हैं वो कैसे करें। तो सबसे पहला काम यह है कि सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो सामग्री के लिए देखें कि हमारे पास में त्रिकुश होना चाहिए। 3 कुशाओं को जोड़कर एक त्रिकुश बनाया जाता है। कुश की पवित्री होनी चाहिए, तिल होने चाहिए, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जौ, सफेद फूल होने चाहिए, कंडा जो प्रज्वलित हो जिसमें हम पंचबली के लिए धूप जला सकें, पंचबली के लिए अग्नि स्थापन करके रख सकें। 5 पूड़ियाँ, उस पर थोड़ा सा मीठा कुछ भी, जैसे आपने हलवा बनाया हो या खीर बनाया हो तो वो एक कटोरी में ला करके रख लें। 5 पूड़ियाँ तैयार करके रख लें। कंडे का हवन, कंडे का जो एक हवन है वो तैयार कर लें। एक भगोना ले लें, एक बड़ी थाली परात, उसमें गले तक पानी भर दें और उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा चावल और सफ़ेद फूल डाल लें, थोड़ी सी चीनी डाल लें और हो सके तो थोड़ी हल्दी। ये सारी चीज़ें डाल करके और एक जनेऊ याद से नया जनेऊ ले लें। आपके पास में धारण करने के लिए पवित्र तैयार रहनी चाहिए और 2 आसन ले लें। 2 आसन, एक आसन तो जो आप आचार्य के देने वाले हैं और दूसरा आसन। और क्रमशः देवर्षि पितृ तर्पण हम करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि देवर्षि तर्पण करना क्यों चाहिए। देवर्षि पितृ तर्पण इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक पुत्र के पास पितरों का ऋण होता है। मतलब पुण्नामनो नरकाद अस्मत् पितरों का बार बार उत्पन्न होने वाले नरकों से जो बचा है उसका नाम पुत्र है। तो प्रत्येक पुत्र के ऊपर में पितरों का ऋण होता है और पितृण से मुक्त होने के लिए हम पितृ तर्पण करते हैं, पार्वण श्राद्ध करते हैं, एक उद्दिष्ट श्राद्ध करते हैं और दैहिक क्रियाएं करते हैं, तीर्थ श्राद्ध करते हैं, गद्य छाया करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं। इस तरह से हम बद्रीनाथ का श्राद्ध करते हैं। इस तरह से हम सारे श्राद्ध करते हैं। ये पितरों के अक्षय तृप्ति। तो चलिए, आज हम देवर्षि पितृ तर्पण की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारी सामग्री लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के एक दिया जला लें, अगरबत्ती जला लें और जैसे मैंने सामग्री कही वो रख करके जनेऊ पहन लें। जनेऊ बाईं तरफ कंधा हो, दाहिनी तरफ लैंड करता हो, ऐसा जनेऊ बाएं कंधे पे आप जनेऊ धारण करें। यानी सब व्यवस्था में आचमन करके और अपने संकल्प करके कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला अपने पितरों की अक्षय प्राप्ति के लिए देवर्षि पितृ तर्पण करूंगा, ऐसा संकल्प करके अपने मूटक बना करके और देवताओं का आवाहन करें। ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब देवताओं का आवाहन करें और फिर देव तीर्थ माने दोनों हाथ के अनामिका उंगली से तर्पण करते हैं। देव तीर्थ से सभ्य भाव में हम तर्पण करते हैं, देवताओं का तर्पण कर लेते हैं। इसी अवस्था में हम ऋषियों का, दिव्य ऋषियों का, फिर इसके बाद फिर ऋषि तर्पण होता है। तो उत्तर दिशा में जाएं, उत्तर दिशा में हम यज्ञोपवीत को माला की तरह पहन करके और आसन जो है आसन बदल करके और फिर उत्तर की ओर 7 जो
जो हमारे ऋषि हैं सनक सनंदन सनातन इत्यादि, इनके साथ तर्पण करने के बाद फिर दक्षिण की ओर मुख कर लें और फिर दक्षिण की ओर मुख करके जनेऊ को अपसव्य अवस्था में ला करके फिर पितरों का तर्पण करना चाहिए। एक एक पितर के लिए 3-3 तर्पण किए जाने चाहिए। इसमें पिता, दादा, परदादा, बूढ़े परदादा, नाना परनाना, बूढ़े परनाना, नानी परनानी, बूढ़ी परनानी, माँ दादी परदादी, बूढ़ी परदादी, ऐसे हमारे पितर होते हैं। इन सब के लिए तर्पण किए जाते हैं दक्षिण की ओर अपसव्य होकर के। और आमतौर पे देवर्षि तर्पण इस तरह से होते हैं, अनामिका उंगली के माध्यम से। और यदि हम ऋषि तर्पण करते हैं तो हाथों को खोल देते हैं, हथेलियों को खोल देते हैं, और जब पितृ तर्पण करते हैं तो दाहिने हाथ के तर्जनी से लेकर के और अंगुष्ठ के बीच में से जल डालते हैं। याद रखिए, पवित्री जरूर धारण करके रखें और कुशा त्रिकुश रख करके, मोटक रख करके देव तर्पण से पहले देवताओं का ध्यान कर लें, फिर ऋषि तर्पण से पहले ऋषियों का ध्यान कर लें, और पितृ तर्पण से पहले ऋषि देवताओं का और फिर अपने पितरों का ध्यान करके फिर क्रमशः अपने चाचा, मामा, ताया, फूफा, है ना, मौसी, माँ, मौसा, बहन, भाई, सास, ससुर इत्यादि जितने भी आपके पितर हों उन सबको तर्पण करने के बाद में, और फिर पूर्वाभिमुख होकर के सभ्य तर्पण करें। और फिर इस धरती में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, इस जन्म के, पूर्व जन्म के समस्त रिश्तेदारों को जो नरक आदियों में दुखी हो रहे हैं उन सबको पूर्वाभिमुख होकर के सभ्य अवस्था में पितरों का तर्पण करें। और फिर उसके बाद वस्त्र निष्पीडनोदक, वस्त्र निष्पीडन होता है, मतलब अपना वस्त्र भिगो करके उसे निचोड़ दें और फिर भीष्म तर्पण करना चाहिए। कहते हैं भीष्म को यह आशीष था कि उनकी पितृभक्ति के कारण प्रत्येक बच्चा जो अपने पितरों को तर्पण देगा उसे सबसे पहले भीष्म को तर्पण करना होगा। तो भीष्म तर्पण के बिना कोई तर्पण सिद्ध नहीं होता। तो ऐसे बोलते हैं कि भैया अग्रपद गोत्राय भीष्म वैयाघ्रपद में उत्पन्न गोत्र, जो वैयाघ्रपद गोत्र में उत्पन्न भीष्म को 3 तर्पण करने के बाद फिर सूर्यादि का अर्घ देवे और विधिवत दशों दिशाओं में तर्पण करता हुआ, अर्घ देता हुआ, और फिर आकर के पंचबलिहरण करता। पंचबलिहरण क्या होता है? 5 बलि निकाली जाती है। पहली बलि देवताओं की, दूसरी बलि गाय की, तीसरी बलि कुत्ते की, चौथी बलि चींटियों की और 5वीं बलि कौवे के निकाल करके और फिर ब्राह्मण भोजन करके, याचकों को भोजन करा करके फिर विधिवत भोजन करना चाहिए। इस क्रम से हमें देवर्षि पितृ तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या हमारे इस एपिसोड से आपको कोई फायदा हुआ? क्या आप इस एपिसोड से कुछ जानकारी ले पाए? क्या निश्चित तौर पर रोचक जानकारी थी जो आपको हमने दी? दोस्तों, ये सारे कमेंट्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, पक्की तौर पर लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कहें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।